जय हिंद दोस्तों। मैं चंदन सर पिठौरी सिवान बिहार वाला। हम प्रधानमंत्री की क्लास ले रहे हैं। कुछ दिनों से हम प्रधानमंत्री की क्लास को पढ़ रहे हैं और प्रधानमंत्री के कार्य एवं दायित्व को हम पढ़ा चुके हैं। आज पढ़ेंगे संसद के संदर्भ में प्रधानमंत्री का कार्य एवं दायित्व। आज पढ़ेंगे संसद के संदर्भ में प्रधानमंत्री के कार्य एवं दायित्व। दोस्तों, हम जानते हैं कि केंद्रीय कार्यपालिका के प्रधान, केंद्रीय कार्यपालिका के वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। नाम मात्र के प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं। नाम मात्र के प्रमुख, केंद्रीय कार्यपालिका के नाम मात्र के प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। और जब वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं, केंद्रीय कार्यपालिका के वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं, तो फिर उनका कार्य, उनका दायित्व भी तो बढ़ जाता है ना। तो प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख होने के कारण, केंद्रीय कार्यपालिका के वास्तविक प्रमुख होने के कारण प्रधानमंत्री विभिन्न राज्यों के सरकारों के बीच समन्वय लाने का काम करते हैं। प्रधानमंत्री विभिन्न सरकार के बीच, विभिन्न राज्य के सरकारों के बीच समन्वय लाने का काम करते हैं, संबंध जोड़ने का काम करते हैं। राज्य सरकारों के बीच समन्वय लाने का काम हमारे भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। क्यों भारत के प्रधानमंत्री विभिन्न राज्य के बीच समन्वय लाने का काम करते हैं? क्योंकि भारतीय कार्यपालिका के वास्तविक प्रमुख होते हैं। नाम मात्र के प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं, सॉरी राष्ट्रपति होते हैं। नाम मात्र के प्रधान राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन वास्तविक प्रमुख, वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होते हैं। और वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री के होने के कारण राज्य सरकारों के बीच, भारत के सभी राज्य सरकारों के बीच समन्वय लाने का काम करते हैं, आपस में जोड़ने का काम आपका प्रधानमंत्री करते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब केंद्रीय कार्यपालिका के वास्तविक प्रमुख है, तो सभी राज्य सरकारों के बीच समन्वय तो लाइवे करेंगे, तो समन्वय लाने के साथ साथ और कुछ करते हैं। और क्या करते हैं? नीति। और कौन सी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? आपको मालूम है कि 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग बनी थी, जिसके पदेन अध्यक्ष, पदेन अध्यक्ष का मतलब पद से ही अध्यक्ष, यानी योजना आयोग का कोई अध्यक्ष नहीं चुना जाता था। जो ही देश का प्रधानमंत्री होता था, तो प्रधानमंत्री होने के नाते पद से ही वो अध्यक्ष हो जाता था भारत के, सॉरी योजना आयोग के। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष का मतलब जो ही देश का प्रधानमंत्री हुआ, प्रधानमंत्री होने के नाते वो योजना आयोग का अध्यक्ष हो जाता था। लेकिन अब योजना आयोग इतिहास की पन्ना हो गई है। योजना आयोग इतिहास में लिखने वाली बातें हो गई है। उस योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बन गया आपका। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग बना दिया गया, और इस नीति आयोग के भी पदेन अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के भी पदेन अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं। अब प्रश्न उठता है कि नीति आयोग के प्रथम पदेन अध्यक्ष तो नरेंद्र मोदी। योजना आयोग के प्रथम पदेन अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, चूंकि आजादी के बाद बना था, 15 मार्च 1950 को बना था ना, तो पदेन अध्यक्ष, प्रथम पदेन अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, और नीति आयोग के प्रथम पदेन अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। अभी भी नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष नरेंद्र मोदी है, क्योंकि पद से ही अध्यक्ष प्रधानमंत्री हो जाते हैं। तो योजना आयोग के भी पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे, और नीति आयोग के भी पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के अलावा राष्ट्रीय एकता परिषद के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अंतरराष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अंतरराष्ट्रीय जल संसाधन के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। आप प्रश्न पूछे आपसे कि योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रीय एकता परिषद के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, अंतरराष्ट्रीय परिषद के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, अंतरराष्ट्रीय जल संसाधन के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ये प्रधानमंत्री इतने सेक्टरों के
कार्यपालिका के इतने अंग के पदेन अध्यक्ष हो जाते हैं, इसीलिए तो प्रधानमंत्री पर सारा दायित्व सौंपा जाता है। प्रधानमंत्री की सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री की और से दायित्व देखिए, जितने विदेशी संबंध होते हैं, पड़ोसी देशों के साथ जो संबंध रखे जाते हैं, दूसरे देशों के साथ जो संबंध रखे जाते हैं ना, उसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका अगर किसी व्यक्ति की होती है तो वो प्रधानमंत्री है। जितने विदेशी संबंध कायम किए जाते हैं, किस देश के साथ कैसा रिश्ता रखना है, किस देश के साथ दोस्ती रखनी है, किस देश के साथ आयात निर्यात व्यापार करना है, किस देश के साथ दुश्मनी करनी है, किस देश का जवाब देना है, किस देश का कैसे जवाब देना है, सारा निर्णय प्रधानमंत्री करते हैं। अब प्रश्न उठता है, अकेले नहीं, प्रधानमंत्री इसके लिए सहायता लेते हैं किससे? विदेश मंत्री से। विदेश मंत्री इस कार्य में प्रधानमंत्री की सहायता करते हैं और राष्ट्रपति से स्वीकृति लेते हैं। तो विदेश मंत्री की सहायता से जितने विदेशी संबंध कायम किए जाते हैं भारत का, वो सभी प्रधानमंत्री करते हैं। आप देखते होंगे कि विदेश का दौरा प्रधानमंत्री करते हैं। विदेश में किसी से कोई बात करना है, विदेश में कहीं जाना है, विदेश में दूसरे देश में जाकर के किसी से मिलना है, अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलना है, ब्रिटेन में जाना है, रूस में जाना है, कहीं भी जाना है, कौन जाता है? प्रधानमंत्री जाते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री विदेशी संबंध को कायम करते हैं, जिसमें सहायता करते हैं विदेश मंत्री। स्वीकृति केवल दे देते हैं राष्ट्रपति। तो प्रधानमंत्री का बहुत 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 महत्वपूर्ण स्थान है इन सभी कार्यों को करने में। इसीलिए तो कहा जाता है कि अमेरिका के अगर राष्ट्रपति से तुलना की जाए, बाबा साहब ने कहा था, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि अमेरिका के राष्ट्रपति से अगर किसी व्यक्ति की तुलना की जाती है तो वो है भारत के प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री वो व्यक्ति है जिनसे अमेरिका के राष्ट्रपति से तुलना की जाती है। क्यों? क्योंकि अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था जहां कहीं भी होती है ना, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था जहां कहीं भी होती है ना, वहां के वास्तविक और नाम मात्र के अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं, और जहां संसदीय शासन व्यवस्था होती है ना, वहां के वास्तविक प्रधानमंत्री होते हैं और नाम मात्र के प्रधान राष्ट्रपति होते हैं, वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। इसीलिए भारत में इतने दायित्व होने के वजह से भारत में अगर कोई गलती होती है, भारत में अगर किसी देश के साथ विदेशी संबंध बिगड़ते हैं, तो जिम्मेवार ठहराया जाता है प्रधानमंत्री को। भारत की जनता दोषी करार देती है प्रधानमंत्री को। अगर विदेश के साथ कोई अच्छा संबंध बना, तभी प्रधानमंत्री जिम्मेवार। अगर देश में कोई योजना आई तो प्रधानमंत्री जिम्मेवार। अगर कोई देश में योजना विफल हुई तो प्रधानमंत्री जिम्मेवार। तो प्रधानमंत्री हर कोई नहीं बनता है। प्रधानमंत्री का कार्य एवं दायित्व बड़ी विस्तृत है, बहुत ज्यादा है, हर किसी के बस का नहीं है प्रधानमंत्री के कार्यों का निर्वहन करना। प्रधानमंत्री के पद पर जो भी व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है, वो अपने आप में एक परिपूर्ण व्यक्ति होता है, संपन्न व्यक्ति होता है, उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। क्योंकि प्रधानमंत्री के बहुत सारे कार्य है ना, बहुत सारे कार्य है। आप हमारे क्लास को देखे होंगे, पिछले क्लास में मैंने प्रधानमंत्री के कार्य बताए थे, और यहाँ भी दायित्व को हम दिखाए कि प्रधानमंत्री की कितनी जिम्मेवारियां है, कितने दायित्व है। ये हमारे संविधान की बखूबी है कि एक चाय बेचने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाता है, एक चाय का बिजनेस करने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाता है। ये हमारे संविधान की बखूबी है। प्रधानमंत्री कोई साधारण सा पद नहीं है। अगर हजारों हजारों की संख्या में लोग सपना सजाते हैं प्रधानमंत्री बनने की, तो उसमें से कोई एक शख्स होता है जो प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच पाता है, प्रधानमंत्री की कुर्सी तक। अब प्रधानमंत्री के से संबंधित कुछ स्मरणीय तथ्य को देखेंगे जो परीक्षा के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे भी नॉलेज के लिए जरूरी है। अरे देश का वो नागरिक ही नागरिक क्या, देश को वो नागरिक ही क्या है जिसको कम से कम अपने देश की राजनीति नहीं पता है, अपने देश की राज व्यवस्था नहीं पता है, अपने देश की पॉलिटी नहीं पता है। इसलिए सबको जानना ये जरूरी है। तो देखिए,
अब प्रश्न उठता है कि आखिर वो कौन सा व्यक्ति होगा या है वह कौन सा व्यक्ति है जो भारत में सबसे अधिक दिन तक प्रधानमंत्री के पद पर बना रहा। तो वह व्यक्ति थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू सबसे अधिक दिनों तक प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठे रहे और प्रधानमंत्री के कुर्सी से ही उनकी मौत हो जाती है, हार्ट अटैक आता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो देश के लिए सब कुछ सोचते थे। 1962 के युद्ध और 1962 का जो चीन के साथ युद्ध हुआ, उस युद्ध में चीन ने हमें धोखा दिया था, अपने भारत को धोखा दिया और उस धोखा को सहन नहीं कर पाए हमारे भारत के प्रधानमंत्री। संभवतः इसी चिंता से उनका हार्ट अटैक हुआ होगा, कारण जो भी हो। लेकिन भारत के वो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जब तक जिंदा थे तब तक प्रधानमंत्री थे, इसलिए उनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा। वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू कितने दिन तक प्रधानमंत्री के पद पर बने रहे? 16 वर्ष 9 माह 12 दिन तक। 16 वर्ष 9 माह 12 दिन तक भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी की शोभा बढ़ाते रहे। अगर नरेंद्र मोदी 2029 में पुनः चुनाव जीत करके प्रधानमंत्री बनते हैं तो हो सकता है कि इस आंकड़े को बदल दे, इस आंकड़े को बदल दे और सबसे अधिक दिन तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति में नरेंद्र मोदी का नाम आ जाए। लेकिन अभी नरेंद्र मोदी पीछे है, क्योंकि सबसे अधिक दिन तक प्रधानमंत्री भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे थे। कितने दिन तक प्रधानमंत्री रहे? 16 वर्ष 9 माह 12 दिन। यानी बात करें तो 3 वर्ष में थोड़ा सा ही कम है, कुछ ही महीने कुछ ही दिन। 16 वर्ष 9 माह 12 दिन तक लगातार प्रधानमंत्री रहने वाला वो कोई व्यक्ति था तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब प्रश्न उठता है सबसे लंबे दिन तक प्रधानमंत्री रहने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो कोई ऐसा भी व्यक्ति था जो प्रधानमंत्री बना कुछ ही दिन में प्रधानमंत्री के पद से हट गया? सबसे यानी कहने का मतलब कि सबसे कम दिन तक कौन सा व्यक्ति प्रधानमंत्री रहा था? सबसे कम दिन तक प्रधानमंत्री रहने वाले कौन से व्यक्ति थे? तो वो थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि जब एक समय प्रधानमंत्री बने तो मात्र 13 दिन के लिए बने। 13 दिन के बाद वो पद से हट गए। तो अगर एग्जाम में पूछता है कि सबसे लंबा प्रधानमंत्री का कार्यकाल, पंडित जवाहरलाल नेहरू। सबसे छोटा प्रधानमंत्री का कार्यकाल, अटल बिहारी वाजपेयी। पंडित जवाहरलाल नेहरू 16 वर्ष 9 माह 12 दिन तक प्रधानमंत्री पद की शोभा बढ़ाए और अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन तक प्रधानमंत्री रहे। 13 दिन के बाद वे प्रधानमंत्री पद को छोड़ दिए। इसका मतलब ये मत समझिएगा कि अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन ही प्रधानमंत्री, नहीं, एक बार प्रधानमंत्री बने तो 13 दिन रहे, उसके बाद फिर प्रधानमंत्री बने हैं अटल जी, फिर प्रधानमंत्री बने हैं। अब बात करें तो कौन कौन ऐसे प्रधानमंत्री थे जो 3 बार प्रधानमंत्री बने हैं? एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार प्रधानमंत्री की शपथ ली है। भारत के वो कौन कौन से व्यक्ति है, वो कौन कौन से प्रधानमंत्री है जो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार प्रधानमंत्री की शपथ लिए हैं और प्रधानमंत्री के पद की शोभा बढ़ाए हैं? उन व्यक्तियों का तो नाम आप जानना चाहेंगे, जरूर जानना चाहिए, जो लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बना हो, यानी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार प्रधानमंत्री बना हो। एक बार प्रधानमंत्री के लिए बनने के लिए लोग ललायित होते हैं, सोचते हैं और लगातार 3 बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले व्यक्ति का नाम आप नहीं जानिएगा तो जानना चाहिए आपको। उसमें पहला व्यक्ति थे नेहरू जी। पंडित जवाहरलाल नेहरू लगातार 3 बार प्रधानमंत्री की शपथ लिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद उन्हीं के पुत्री इंदिरा गांधी, जो कि लगातार 3 बार प्रधानमंत्री की शपथ ली, और इंदिरा गांधी के बाद अटल बिहारी वाजपेयी
लगातार 3 बार प्रधानमंत्री की शपथ लिए, जिसमें एक बार 13 दिन तक रहे थे। और अंत में हमारे नरेंद्र मोदी ये भी लगातार 3 बार प्रधानमंत्री की शपथ लिए हैं। कब कब ये तो आप लोगों को याद होगा, क्योंकि आपके होशो आवास में ये 3 बार शपथ लिए हैं। सबसे पहली बार प्रधानमंत्री बने 2014 में। सबसे बड़ी बात तो यह है कि नरेंद्र मोदी पहली बार संसद बने। नरेंद्र मोदी पहली बार संसद बने। अब पहली बार संसद बनने के साथ ही पहली बार प्रधानमंत्री भी बन गए। उसके पहले नरेंद्र मोदी संसद नहीं थे। पहली बार संसद और पहली बार प्रधानमंत्री 2014 में। और 2014 के बाद पुनः प्रधानमंत्री बने 2019 में। और 2019 के बाद पुनः प्रधानमंत्री बने 2024 में, जो कि 2029 तक रहेंगे। लगातार 3 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बने हैं। अब चौथी बार बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ये भारत की जनता तय करेगी। भारत की जनता जानती है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि क्या नरेंद्र मोदी चौथी बार प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं। आप कमेंट कर सकते हैं। हमें पता नहीं है कि चौथी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे या फिर कोई दूसरा बनेगा, लेकिन ये बात जानिए कि लगातार 3 बार, लगातार तो नहीं कर सकते हैं, बीच बीच में गैप गया है, जैसे अटल जी का गया। तो 3 बार प्रधानमंत्री बनने वाले, 3 बार प्रधानमंत्री के शपथ लेने वाले, एक बार फिर से देख लीजिए कौन कौन थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये 4 शख्स ऐसे हैं, नेहरू, इंदिरा, वाजपेयी और मोदी। ये 4 व्यक्ति ऐसे हैं जो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, लगातार 3 बार भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ लिए। आगे हम देखते हैं कुछ स्मरणीय तथ्य। प्रश्न कभी पूछता है कि कौन ऐसे प्रधानमंत्री थे जो प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए कभी लोकसभा में नहीं गए। प्रधानमंत्री पद पर थे फिर भी कभी लोकसभा में नहीं गए। वो प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह, जो मोरारजी देसाई को त्याग पत्र दिलाने के बाद वो बने थे। जनता पार्टी की सरकार बनी थी 1977 में। मोरारजी देसाई पहले प्रधानमंत्री बने, जो 18 माह तक रहे। उसके बाद 4 माह के लिए चौधरी चरण सिंह बने। 22 माह के बाद तो सरकरवे गिर गया इन लोगों की खींचातानी की वजह से। वो कभी बताएंगे। अभी इतना जानिए कि चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जो प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए भी कभी लोकसभा नहीं गए। और कभी कभी ये भी पूछ देता है कि निम्न में से कौन से प्रधानमंत्री पहले मुख्यमंत्री थे बाद में प्रधानमंत्री बने। तो ऐसे कौन कौन से भारत के प्रधानमंत्री थे जो पहले मुख्यमंत्री और बाद में प्रधानमंत्री बने। तो एक एक करके हम देखेंगे कि वो कौन कौन से व्यक्ति थे। जैसे पहले मुख्यमंत्री थे और फिर मुख्यमंत्री के बाद प्रधानमंत्री की पद की शोभा बढ़ाए। तो एक मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई पहले मुख्यमंत्री थे। अब प्रश्न उठता है कहां के मुख्यमंत्री थे, तो मुंबई के मुख्यमंत्री थे। मोरारजी देसाई पहले मुंबई के मुख्यमंत्री, मुंबई कह सकते हैं, महाराष्ट्र कर सकते हैं, वो राज्य के नाम महाराष्ट्र हो गया, मुंबई शहर का। मुंबई ज्यादा लोग जानते हैं इसलिए हम मुंबई बोल दिए। तो मोरारजी देसाई महाराष्ट्र यानी मुंबई के मुख्यमंत्री थे और उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री भी बनते हैं। चौधरी चरण सिंह की बात करें तो चौधरी चरण सिंह भी प्रधानमंत्री बने, लेकिन उसके पहले मुख्यमंत्री थे कहां के, यूपी के यानी उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, फिर बाद में भारत के प्रधानमंत्री बनते। विश्वनाथ प्रताप सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह जिसको शॉर्टकट में हम बीपी सिंह कहते हैं। विश्वनाथ प्रताप सिंह, इनको संक्षिप्त में हम बीपी सिंह कहते हैं। और बीपी सिंह पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और बाद में प्रधानमंत्री बने। फिर बीपी नरसिम्हा राव, बीपी नरसिम्हा राव पहले मुख्यमंत्री थे कहां के, आंध्र प्रदेश के। आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे बीपी नरसिम्हा राव और बाद में भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं।
इसके बाद हम बात करें एच डी देवगौड़ा, नाम सुने होंगे, एच डी देवगौड़ा, जो कि कर्नाटक के प्रधानमंत्री थे, सॉरी मुख्यमंत्री थे। एच डी देवगौड़ा कर्नाटक के पहले मुख्यमंत्री थे और बाद में प्रधानमंत्री बने। और अभी बात करें नरेंद्र मोदी, नहीं लिखे, हाँ लिखवे की है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जो कि गुजरात के मुख्यमंत्री थे, नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री अभी थे ही, मुख्यमंत्री का कार्यकाल समाप्त नहीं हुआ था, लेकिन संसद बने, संसद के बाद प्रधानमंत्री बन गए। और जब प्रधानमंत्री बन गए तो मुख्यमंत्री से त्याग पत्र दिए, अपने पार्टी के नेता को, एक महिला को बैठा दिए मुख्यमंत्री के पद पर और स्वयं प्रधानमंत्री बन गए। तो मुख्यमंत्री पद से उतरे और प्रधानमंत्री के पद पर बैठे, वो शख्स थे हैं नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी, तो ये जो प्रधानमंत्री का आप नाम सुने, पहले मुख्यमंत्री थे कुछ राज्यों के, बाद में बने प्रधानमंत्री, जैसे मोरारजी देसाई मुंबई के मुख्यमंत्री, फिर भारत के प्रधानमंत्री। चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, फिर भारत के प्रधानमंत्री। विश्वनाथ प्रताप सिंह यानी वीपी सिंह पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, फिर भारत के प्रधानमंत्री। वीपी नरसिम्हा राव पहले आंध्र प्रदेश के प्रधानमंत्री, फिर भारत के, सॉरी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, फिर भारत के प्रधानमंत्री। एच डी देवगौड़ा कर्नाटक के मुख्यमंत्री, फिर भारत के प्रधानमंत्री। और नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री और फिर भारत के प्रधानमंत्री। ये तो मुख्यमंत्री के कुर्सी पर से उतरे और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर चढ़े, ऐसे माने ये मुख्यमंत्री प्लस प्रधानमंत्री। अब प्रश्न उठता है कि कोई ऐसा भी प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री की कुर्सी बड़ी मेहनत, बड़ी परिश्रम से मिलती है, और कोई ऐसा प्रधानमंत्री है जो प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए उसका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ बल्कि बीच में ही त्याग पत्र दे दिया। आप कभी सोचे हैं? बिल्कुल है वैसा प्रधानमंत्री, वही मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई, आपको याद होगा कि आपातकाल की घोषणा इंदिरा गांधी की सरकार में की गई। इंदिरा गांधी की सरकार में आपातकाल की घोषणा की गई। इंदिरा गांधी से भारत की जनता रुष्ट हो गई और भारत की सभी पार्टियां भी इंदिरा गांधी के खिलाफ में हो गई और भारत की समस्त पार्टी इंदिरा गांधी के खिलाफ में एक अलग गठबंधन बनाई, जनता पार्टी। और चुनाव में जनता पार्टी की जीत हो गई। 1977 के चुनाव में जनता पार्टी की जीत हो गई और जब गठबंधन की जीत हो गई ना, तब प्रधानमंत्री पद के लिए खींचातानी होने लगा। मोरारजी देसाई चाह रहे थे कि प्रधानमंत्री वो बन जाए, फिर चौधरी चरण सिंह चाह रहे थे कि प्रधानमंत्री वो बन जाए, और इधर जगजीवन राम चाह रहे थे कि प्रधानमंत्री वो बन जाए। अरे प्रधानमंत्री कौन नहीं बनना चाहेगा? अंत में डिसाइड हुआ, निर्णय हुआ और मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाया गया। लेकिन जो सहयोगी दल थे, जनता पार्टी सहयोग से न बनी थी, गठबंधन थी, तो उस गठबंधन के जो सहयोगी दल थे इतना तंग किए, इतना परेशान किए कि अंत में मोरारजी देसाई त्याग पत्र दे दिए। अपने मात्र 18 महीना के कार्यकाल के बाद त्याग पत्र दे दिए और त्याग पत्र देकर प्रधानमंत्री के पद से उतर गए और उसके बाद चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया। चौधरी चरण सिंह भी कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाए। चौधरी चरण सिंह को भी इतना परेशान किए सहयोगी दलों ने कि उनको भी अपना त्याग पत्र माने प्रधानमंत्री के पद से हटना पड़ा। और उसके बाद पुनः चुनाव हुआ और पुनः चुनाव में भारत की जनता सोची कि इन लोगों को वोट देने से क्या फायदा, जो कि आपस में ही प्रधानमंत्री पद के लिए खींचातानी कर रहे हैं, तो सबसे अच्छी है इंदिरा ही, तो पुनः इंदिरा जीत गई थी। ये लंबी सब कहानियां हैं, इधर हम कहानियों में नहीं पढ़ते हैं, आपके लिए वही क्लास लेकर आते हैं, वही बातें बोर्ड पर होती है, वही बातें मेरे जुबान पर होती है, जिसके एक एक शब्द से प्रश्न बनते हैं। हमारे क्लास को देखते रहें। आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, प्लीज फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं
तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप हमारे साथ बने रहे। सभी विषयों को पढ़ाऊंगा और सभी विषयों को पढ़ाने के बाद बच्चों का डिमांड है, चूंकि मैं ऑफलाइन ना 10th 11th 12th के बच्चों को पढ़ाता हूं, उन लोगों का डिमांड है कि सर हम लोगों को भी पढ़ाइए। तो ये जो क्लासेस ले रहे हैं ना पॉलिटी, उन सभी लोगों के लिए है। साथ में उन लोगों का मांग है कि सर संस्कृत भी पढ़ा दीजिए, हिंदी भी पढ़ा दीजिए, सब कुछ पढ़ाऊंगा, बस सपोर्ट मिलना चाहिए। सब धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले ये ऐसा टॉपिक लेकर आ रहे हैं जो सबके काम में आएगा, सबके काम में आएगा। चाहे वो विद्यार्थी हो या फिर कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, सबके काम में आएगा। आप परीक्षार्थी है, आप विद्यार्थी है, मैं विद्यार्थी और परीक्षार्थी का दुख समझता हूं। भारत में ट्रेनें लेट आती है, भारत में सब कुछ लेट से हो सकता है, लेकिन परीक्षार्थी को अगर 2 मिनट लेट हो गया ना परीक्षा भवन में, परीक्षा केंद्र पर पहुंचने से पहले, तो उसे परीक्षा नहीं देने दिया जाता है। ये भारत की विडंबना है, भारत का ये दोष है। तो बहुत सारी बातें होती रहेगी, इसी के साथ हम समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद। इसका स्क्रीनशॉट ले लें।